ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज मैं आपके सामने एक किसान की कहानी से ब्रह्मचर्य का महत्व बताऊंगा। आप ये कहानी सुन करके आपको आश्चर्य होगा, अरे हो, मेरे शरीर की कितनी अमूल्य शक्ति का मैं आज तक नाश करता रहा। और आज से ही ये कहानी सुनने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर एक नया उत्साह आएगा और आप आज से फिर संकल्प ले लोगे, फिर ठान लोगे कि आज से मैं ब्रह्मचर्य पालन शुरू करता हूं। तो ध्यान से सुनिए, कहते कोई भी बात उदाहरण और कहानी से जल्दी समझ में आती है। देखिए, एक किसान, यदि मैं एक अनपढ़ किसान की बात करूं, एक अनपढ़ किसान जब बीज बो रहा होता है खेत में, तो जब दूसरे के खेत की मेड़ या डोली आ जाए तो वो बीज को बड़ी सावधानी से डालता है, कहीं दूसरे के खेत में बीज ना चला जाए। एक अनपढ़ किसान अपने बीज को कभी दूसरे के खेत में नहीं डालता, लेकिन आज पढ़े लिखे मूर्ख हो गए हैं। अपने इस शरीर रूपी वृक्ष का जो सबसे कीमती बीज है उसे कहीं भी डालने को तैयार रहते हैं। बस ना वो उपजाऊ देखते, ना बंजर देखते, बस उन्हें मौका मिल जाए, एकांत मिल जाए, तभी शरीर की इस अमूल्य शक्ति को, शरीर रूपी इस वृक्ष के बीज को कहीं भी डालने को तैयार रहते हैं। समय आने से पहले सारा बीज बिखेर देते हैं, लेकिन जब अपने खेत की बारी आती है तब तक इनका थैला खाली हो चुका होता है। थैला खाली है, बीज है ही नहीं, खेत खाली पड़ा है। अब खेत खाली पड़ा तो फिर क्या होता है, उस खेत में कोई और बीज फेंक देता है, कोई और बीज बो देता है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य पालन करो। ये शरीर की अमूल्य शक्ति है, अमूल्य शक्ति। ऋषि ने पता क्या कहा इसके बारे में? कहते जो स्त्री पुरुष अपने रज और वीर्य का नाश करते हैं, रज और वीर्य को नष्ट करते हैं, ऐसे लोग महामूर्ख हैं। महामूर्ख शब्द प्रयोग किया ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, और यह कहा है कि स्त्री और पुरुष को समझना चाहिए कि रज और वीर्य अमूल्य पदार्थ हैं। अमूल्य शब्द प्रयोग किया है कि इनका कोई मूल्य नहीं है, और जिस चीज का कोई मूल्य नहीं होता ना, वो कोई सामान्य चीज नहीं होती। लेकिन जो चीज अमूल्य है हम उसके व्यर्थ में ही फेंक रहे हैं, तो इसका मूल्य समझिए साथियों। ऋषियों ने, विद्वानों ने यहां तक कहा है, स्त्री और पुरुष एक खेती और किसान की तरह होते हैं। जिस तरह किसान समय आने पर ही अपने खेत में बीज बोता है, ऋतु अनुसार बोता है, तो वो किसान, उसकी फसल अच्छी होती है, लेकिन वो बिना मौसम के जो बीज फेंकता रहता है उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। तो इसी तरह स्त्री और पुरुष दोनों भी गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, नियमानुसार जीवन जिएंगे, तो उनकी फसल बहुत अच्छी होगी, अर्थात उनकी संतान बड़ी श्रेष्ठ होगी। लेकिन जो पति पत्नी ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते और सोचते मेरी संतान श्रेष्ठ बने, मेरी संतान ब्रह्मचर्य पालन करने वाली बने, ऐसा हो सकता है क्या? एक व्यक्ति कह रहा था, एक स्कूल में गया, कहता जी मास्टर जी मेरा लड़के ने कुछ नहीं आता। तो मास्टर बोला भाई तू भी हमारे साथ पढ़ा करता, तन्ने भी कुछ नहीं आता, इसे तेरे बच्चे हो रहे हैं भी। तो इसलिए यदि माता पिता भी जैसा उनका जीवन होगा, संतान पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, आपकी संतान विशेष बनेगी ही बनेगी। तो इस अमूल्य धातु को समझिए और इसकी रक्षा कीजिए और ब्रह्मचर्य का संकल्प लीजिए। यदि आपसे गलतियां हुई है, कोई बात नहीं, नया सुधार कीजिए।